आफ्टरनून बच्चों, मैं वैभव कुलकर्णी, टीजीटी मैथ्स, नवोदय विद्यालय उस्मानाबाद, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी में स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने काफ़ी वीडियोस 9th और 10th स्टैंडर्ड के ऊपर बनाए हैं और 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमारा एक 40 दिन का कोर्स जो चल रहा है बेसिक मैथ्स फॉर ऑल, उसमें 16वें दिन का आज कोर्स चल रहा है और उस कोर्स के अंतर्गत मैं आपको बेसिक मैथ्स फॉर ऑल, उसके अंतर्गत डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके बारे में आज मैंने टॉपिक चुना है। यू मे बी वंडरिंग, सर व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, ये टॉपिक आपने क्यों चुना? बच्चों, बचपन में जब भी मैं एलसीएम और एचसीएफ के प्रॉब्लम करता था, मेरे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आती थी। टीचर तो कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मगर हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू कम आती थी और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की वैल्यू ज़्यादा आती थी। यानी कह तो रहे हैं लोएस्ट मगर आ रहा है ज़्यादा, कह तो रहे हैं हाईएस्ट मगर जवाब आ रहा है कम। यानी इफ़ यू टेक एनी टू नंबर्स एंड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, डेफिनेटली एलसीएम विल बी मोर देन द एचसीएफ। वी से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बट वी आर गेटिंग हाईएस्ट वैल्यू। सो ये पहेली मुझसे कभी सुलझी नहीं, मैं काफ़ी परेशान रहता था। और जब मैं खुद टीचर बन गया तो भी मैंने देखा कि मेरे बच्चों का भी यही परेशानी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और हमारे बच्चों की मदद करें, और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में से पूरी तरह से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद होगा। तो चलो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि 20 एंड 28, इसका फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है और इसका एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के सारे फैक्टर्स मुझे लिखने हैं। फैक्टर्स का मतलब पहले समझिए। फैक्टर्स मीन्स द नंबर दैट डिवाइड्स 20। किन किन संख्याओं से 20 भाग जाता है, यानी भाग जाता है मतलब भाग नहीं जाता है, डिवाइड होता है। तो उदाहरण के तौर पे 20 को आप देखिए, 20 को डिवाइड करने वाली पहली संख्या है 1 इंटू 20। फिर 20 को डिवाइड करने वाली दूसरी संख्या है 2 10 ज़ा 20। फिर 20 को डिवाइड करने वाली तीसरी संख्या है 4 है, 4 5 ज़ा 20। फिर 5 है, 5 4 ज़ा 20। फिर 10 है, 10 2 ज़ा 20। और फिर 20 है, 21 ज़ा 20। सो 1 divides 20, 2 divides 20, 4 divides 20, 5 divides 20, 10 divides 20 and 20 divides 20. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 factors of 20 are written on the board. Now let us see what are the common factors of 20, what are the factors of 28, sorry, not common factors. So common factors of 28 are 1 divides 28, 2 divides 28, 1 28 ज़ा, 2 14 ज़ा, then 3 does not divide 28, 4 divides 28, 4 7 ज़ा 28, 5 does not divide 28, 6 does not divide 28, 7 divides 28 because 7 4 ज़ा 28, then 7 4 ज़ा 28, and I don't think any other. 14 divides 28, yeah sorry, 14 divides 28, and then 28 divides 28. यानी ये सारी संख्याएं 28 को डिवाइड करती हैं। सो दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 28। मतलब ये संख्या 20 को डिवाइड करती है, ये संख्या 28 को डिवाइड करती है। अब मुझे क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स चाहिए। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है, यानी ऐसी संख्याएं जो 20 में भी दिखाई देती हो और जो 28 को भी डिवाइड करती हो। तो ये है बच्चों, एक तो है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4। तो दीज आर कॉल्ड एज कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। अब इस कॉमन फैक्टर के अंदर सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है, 4, तो दैट इज 4, और इसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करती हो। यानी इसका मतलब ये निकलता है बच्चों कि 4 इज द बिगेस्ट नंबर
दैट डिवाइड्स 20 एंड 28। तो अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल यानी उसके टेबल में आने वाला। फॉर एग्जाम्पल 20 वन ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, फिर 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, 27 ज़ा 140, फिर 160, फिर 180, फिर 200, फिर 220, 20 इंटू 11, फिर 240। सर कहाँ तक लिखना है? आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक लिखिए, मगर आपको ढूंढना क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 240 देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे जाएंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो 28 का टेबल जब आता है तो 28 इंटू 1 28, 28 इंटू 2 56, 28 इंटू 3 84, फिर 28 इंटू 4। कुछ बच्चे जैसे ही मैंने 28 बोल दिया मुंह छोटा करके बैठ गए होंगे, सर 28 का टेबल तो हमें आता नहीं है। चिंता मत कीजिए, टेबल तो आता है ना 4 का, 5 का 6 का टेबल आता है, आता है, हाँ आता है। ठीक है, तो इंटू कर लीजिए। 4 8 ज़ा 32, कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 कितना 112, फिर 28 इंटू 5 140 होगा। उसके बाद फिर कीजिए 28 इंटू 6 कितना होगा 168 होगा। तो इस तरह से हम अगर करते चले जाएंगे बच्चों तो इसका भी कोई अंत नहीं है। तो इट इज़ ऑल्सो एंडलेस, इट इज़ ऑल्सो एंडलेस, क्योंकि मल्टीपल्स आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, मगर हमें क्या चाहिए बच्चों? कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो कॉमन मल्टीपल अगर चाहिए बच्चों तो ये कॉमन मल्टीपल यानी यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर कुछ है क्या ऐसा जो दोनों में है? कौन सा है सर? 140 है ना, तो हमने कहाँ मना किया है? 140 है ना, तो अच्छी बात है। अगर 140 है तो 140 एक कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इस तरह से सर और भी कॉमन मल्टीपल होंगे क्या? अगर आप टेबल आगे बढ़ाते चले जाओगे बच्चों तो आपको और भी कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? बहुत सारे मल्टीपल्स मिलेंगे। इसकी लिस्ट भी बहुत सारी है। डोंट थिंक दैट इसका लिस्ट खत्म हो जाएगा। द लिस्ट इज ऑल्सो कॉमन मल्टीपल्स आर मैनी, बट आई वॉन्ट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखना, लिस्ट शब्द का उपयोग भी किया जाता है और लोवेस्ट शब्दों का मतलब भी किया जाता है। और लिस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। यानी यहाँ बड़ा से बड़ा संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो 4 है, और जो छोटी सी छोटी संख्या जो इसके टेबल में भी आता है और इसके टेबल में भी आता है वो है 140। तो बच्चों आज भी आप देख सकते हो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ज़्यादा है। क्योंकि यह फैक्टर है इसीलिए आपको ये इस तरह का जवाब मिल रहा है, और ये मल्टीपल है इसलिए आपको यह जवाब ज़्यादा मिल रहा है। सो चिल्ड्रन, here since it is a factor you are getting smallest number, this is a multiple so you are getting biggest number. So I think the concept is very clear. आप कभी गलती से LCM और SCF में गड़बड़ नहीं करना। चलो थोड़ा आपको और एक बार अच्छी तरह से समझाएंगे और बाद में मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे कल के टॉपिक के अंदर हम LCM और SCF ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी, क्योंकि पहले तो LCM क्या है HCF क्या है वो तो पता होना चाहिए, तब जाके आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का LCM SCF निकाल सकते हो। पहले नंबर्स का निकालेंगे, बाद में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का हम निकालेंगे। तो बेसिक मैथ्स से बच्चों, ये बेसिक मैथ्स के अंदर आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर हम तो 10th स्टैंडर्ड में है, सर हम तो वी आर इन 9th स्टैंडर्ड सर, वी आर इन 10th स्टैंडर्ड सर, व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस थिंग्स? नो माय डियर, you may be in 9th standard, you may be in 10th standard, but this is very much required for all the students of 9th and 10th standard. Even many people who have crossed 12th standard also, they are still under confusion why this anomaly is there. क्यों ऐसे होता है कि LCM बड़ा और HCF कम? नेक्स्ट आता है मल्टीपल्स 3, 5, 6 है।
तो देखते हैं, और एक नंबर मैंने पहली बार तो मैंने छोटा 2 वाला लिया, अब की बार हम 3 वाला लेंगे। अब इसमें देखते हैं हम मल्टीपल्स HCF और LCM में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 3, यानी 1 3 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है। कोई और संख्या डिवाइड करता है क्या? नहीं, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, कोई और संख्या नहीं डिवाइड करता। 5 की बात करें तो 5 किससे डिवाइड करता है? 1 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स 5। चलो अच्छी बात है, 1 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स 5। 6 की बात करें तो 1 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 6, 6 डिवाइड्स 6, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, जो 3 से डिवाइड होता है, जो 6 से डिवाइड होता है। 5 केवल 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। 3 1 और 3 से डिवाइड होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 5 आर ना कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 5। कॉमन फैक्टर मतलब जो तीनों में होना चाहिए, जो तीनों में होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो क्या हो गया? ये 1 हो गया। सर 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, नहीं चलेगा। सर 5 केवल यहाँ पर है, नहीं चलेगा। सर 6 है, नहीं चलेगा। वी वांट कॉमन फैक्टर एंड दैट टू इन ऑल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी इन तीनों संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या जो डिवाइड करती है वो केवल 1 है, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर भी 1 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 5 6 आर 1, यानी एक ही ऐसी संख्या जो तीनों को एक साथ डिवाइड करती है और उससे कोई और संख्या ऐसी नहीं है जो डिवाइड करती है। हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लेंगे बच्चों, तो अभी एलसीएम की हम बात करेंगे। 3 का टेबल आप सब जानते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 18। चलो मेरे साथ बोलना शुरू करो। 21 स्टार्ट करो मेरे साथ। 24 बोला आपने, 27 बोला आपने, 30 बोला। फाइन, अगर आपने कह रहे हैं तो आपको टेबल आता है, अच्छे बच्चे हो आप। 5 का टेबल देखते हैं हम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। सर कहाँ तक लिखना है? कोई ऐसा अंत नहीं है वहाँ पर, मैंने तो ऐसे लिखा। मल्टीपल याद रखना, फैक्टर नहीं। 5 का टेबल में कौन कौन सी संख्या आती है। फिर 6 का टेबल हम लेंगे बच्चों। 6 1 जा 6 लेंगे, 6 2 जा 12 लेंगे, 18 लेंगे, 24 लेंगे, 30 लेंगे, फिर 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा, 54 होगा, 60 होगा, डैश डैश डैश। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, यानी ऐसी संख्या चाहिए जो 3 5 और 6 के मल्टीपल में हो। आपको दिखाई दिया कुछ कॉमन मल्टीपल दिख रहा है आपको बच्चों? देखिए तो। सर हमको तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देख लीजिए। मिला आपको? हाँ सर मिल गया। कहाँ पर है? सर यहाँ पर है। हाँ सर मिल गया। 30 यहाँ पर भी है सर, 30 यहाँ पर भी है सर, 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है। तो यू आर राइट चिल्ड्रन, दे आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 30, सॉरी 3 5 6 नॉट 30। सर अगला मल्टीपल क्या होगा? 60 आएगा, आप करके देख लो। तो मगर हमें सारे मल्टीपल्स के लिस्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए। अब 30 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद 90 आएगा। आपको यकीन नहीं होता तो आप करके देख लीजिए बच्चों। मगर मुझे क्या चाहिए? मुझे सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए, और सबसे छोटा मल्टीपल है 30।
सबसे छोटा मल्टीपल क्या है 30। सर बहुत सारे अगले मल्टीपल्स क्या होंगे सर, 30 के बाद 60 होगा, 60 के बाद क्या होगा 90 होगा, 90 के बाद क्या होगा 120 होगा, बहुत सारे लिस्ट होंगे। देयर मे बी सो मेनी कॉमन मल्टीपल्स डियर चिल्ड्रन। हियर ऑल्सो यू कैन ऐड 140 के बाद कितना होगा 280 आएगा, 280 के बाद क्या होगा 320 आएगा। सर ये एंड होगा क्या इसका, कोई एंड नहीं है बच्चों, तो सॉरी 420 आएगा इसके बाद। तो इस तरह से अगर, मगर हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना, हमें किस में इंटरेस्ट है बच्चों, हमें चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी इन तीनों के टेबल में छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों के टेबल में आएगी। तो आपने देखा बच्चों कि आज ये पहेली शायद सुलझ गई होगी कि हमेशा एलसीएम की वैल्यू एचसीएफ से क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि एलसीएम यानी मल्टीपल होता है और एचसीएफ यानी फैक्टर होता है। तो एचसीएफ को दूसरा नाम भी कहा जाता है जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नाम ही में छुपा है सारी बातें। यहाँ पर कहा जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज का वीडियो देखने के बाद मेरा कोई भी स्टूडेंट एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूजन नहीं करेगा। धन्यवाद।